आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको विपत्तियों से डरिए नहीं, जूझिए, बता रहे थे पुस्तक सफल जीवन की दिशाधारा से, जो युवा वर्ग और छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी। पृष्ठ 177 से आपको बताते हैं पढ़कर। साथियों, स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, व्यस्त मनुष्य को आंसू बहाने के लिए कोई समय नहीं रहता। कठिनाइयां एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति सुदृढ़, प्रबुद्ध एवं अनुभवी बनता है। कठिनाइयां जीवन की कसौटी है जिनमें हमारे आदर्श, नैतिकता एवं शक्तियों का मूल्यांकन होता है। नेपोलियन नाटा था और गरीब घर में पैदा हुआ था। इन दोनों कारणों से आरंभिक जीवन में उसे उपहास और तिरस्कार सहने पड़े। इसके लिए कई बार उसके मन में विद्रोह उठा, पर वह शांत बना रहा। लोगों के मुंह जब बंद हुए तब उसकी विशेषताओं के कारण एक राजकुमारी ने उससे विवाह कर लिया। बिना विपत्ति की ठोकर लगे विवेक की आंख नहीं खुलती। सच्चे ज्ञान की कसौटी यह है कि वह कठिनाइयों में प्राप्त किया गया है। प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, विपत्तियों से बढ़कर तजुर्बा दिलाने वाला विद्यालय आज तक नहीं खुला। कठिनाइयां मनुष्य विकास का साधन है। जिस तरह आग की तेज भट्टी में तपने पर सोने का रंग निखर आता है, वैसे ही सच्चे व्यक्ति का जीवन कठिनाइयों की आग से परिपक्व बनता है। महात्मा गांधी, बुद्ध, ईसा आदि महापुरुष पग पग पर कठिनाइयों से लड़े थे, तब महान सामाजिक एवं राजनीतिक क्रांतियों का संचालन कर सके थे। विपत्तियों में मानसिक शक्तियां अंतर्मुखी हो जाती हैं। इससे मनुष्य को सत्य असत्य, अपने पराये का यथार्थ ज्ञान होता है। आत्मीय स्वजनों की पहचान भी कठिन समय आने पर ही होती है। सच्चे मित्र की, आत्मीय की पहचान कठिनाइयों में होती है। अपना हितैषी कौन है और कौन धूर्तता का, धोखेबाजी का व्यवहार कर रहा है, इसकी परीक्षा मुसीबत पड़ने पर ही होती है। सन्मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की सच्ची परीक्षा कठिनाइयों में ही होती है। कठिनाइयां वे वरदान हैं जिन्हें देकर परमात्मा हमें अपने पास बुलाना, अपनी पवित्र गोद में बिठाना चाहता है। विपत्ति वह खराद है जिससे परमात्मा नर रत्नों की चमक बढ़ाता है। आत्मीय भाइयों एवं बहनों, परिवार के और हमारे साथियों, परिवार के एक अंधे 63 वर्षीय सदस्य को परिवार के लोगों ने अपमानित कर दिया। उसके स्वाभिमान को चोट पहुंची। उसने न्यूजीलैंड की एक उच्च बस्ती में मकान बनाना आरंभ किया। मकान का नक्शा मस्तिष्क में जमा कर उसने कार्य प्रारंभ किया। 2.5 वर्ष तक अनवरत श्रम कर ऐसी भव्य इमारत खड़ी की जिसकी कल्पना कोई इंजीनियर भी नहीं कर सकता। देखने वाले आज भी दंग रह जाते हैं। यह मकान न्यूजीलैंड सरकार की संपत्ति और इसे सार्वजनिक प्रदर्शनी के रूप में सुरक्षित रखा गया। इस महान कलाकार का नाम है फ्रांसिस ए वरडेट। स्वाभिमान पर चोट पहुंचने से वरडेट में कला का ऐसा स्रोत फूटा कि वह महान कलाकार के रूप में अमर बन गया। परिवर्तन संसार का स्वाभाविक गुण है। यह एक रस कदाप नहीं रह सकता।
एक सी स्थिति में रहते रहते संसार के प्राणी ऊब कर विरक्त न होने लगे, इसलिए परमात्मा ने संसार में परिवर्तन का एक अनिवार्य नियम बना दिया। कठिनाइयों का आगमन भी इसी परिवर्तनशीलता के ही अंतर्गत हुआ करता है। मानव जीवन संघर्षपूर्ण प्रक्रिया है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की बहुत बड़ी कायरता है। मनुष्य जब तक जीवित है उसे परिवर्तनपूर्ण उतार चढ़ाव और बनने बिगड़ने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना ही होगा। दुख सुख, हानि लाभ, सफलता असफलता, सुविधा एवं कठिनाइयों के बीच से गुजरना ही होगा। वह आएंगी ही और मनुष्य को इनसे जूझना ही होगा। यह बात दूसरी है कि कोई कायर इनकी मार खाकर रोता चिल्लाता हुआ इनको पार करता है और कोई साहसी अपने आत्मबल एवं पुरुषार्थ का सहारा लेकर या तो इनको अनुकूल बना लेता है अथवा इनका मुख मोड़ देता है। यदि कठिनाइयां न आए तो मनुष्य साधारण रूप से रेलगाड़ी के पहिए की तरह निरुत्साह के साथ लुढ़कता चला जाए। उसकी अलौकिक शक्तियों, उसकी क्षमताओं, उसकी अद्भुत बुद्धि और शक्तिशाली विवेक के चमत्कारों को देखने का अवसर ही ना मिले उसे। आपत्तियां संसार का स्वाभाविक धर्म है। वे आती हैं और सदा आती रहेंगी। उनसे न तो भयभीत होइए और न भागने की कोशिश करिए, बल्कि अपने पूरे आत्मबल, साहस और शूरता से उनका सामना कीजिए, उन पर विजय प्राप्त कीजिए और जीवन में बड़े से बड़ा लाभ उठाइए। आज का विचार पुस्तक से, सज्जन अमीरी में गरीब जैसे नम्र और गरीबी में अमीर जैसे उदार होते हैं। ओम शांति। आगे आपको इसी क्रम में पढ़कर बताएंगे। शिक्षा ही नहीं, विद्या भी। ओम शांति। अगले वीडियो में मिलते हैं।